अरहाम खानजादा अपने कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खोलता। इंदर दाखिल हुआ तो परी गेल बेड पर लेटी सो रही थी। अरहाम ने कमरे में दाखिल होने के बाद अपनी कलाई से घड़ी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखी और अपनी शाल उतार कर सोफे पर उछाल दी और एक नज़र बेड पर सोई अपनी बीवी पर डाली, जो गहरी नींद सो रही थी। अरहाम ने लब भींच कर परी गल को देखा। वो नीले वेलवेट के संपल से ड्रेस में खुद से लापरवाह बगैर कंबल लिए सो रही थी। आस का होश रबस रापा देखकर इरहाम के भींचे हुए लब मुस्कुराहट में ढले थे। अरहाम खानजादा ने अपनी शर्ट उतार कर सोफे पर उछाली और वॉशरूम में घुस गया। गर्म पानी से शावर लेकर वॉशरूम में बनी अलमारी से ब्लैक ट्राउजर पहने शर्टलेस बाहर आया था। आस के बरहना सेने के एबस तक नुमायां हो रहे थे। आस की पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा उसकी मजबूत चौड़ी किसरती वर्जिशी बॉडी अट्रैक्ट करती थी। वो शहर में बाकायदगी से जम करता था, बल्कि वो जब जब यहाँ आता था तो रोजाना सुबह पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्तों पर 1 घंटा वॉक तो जरूर करता था और सख्त पत्थरों पर वर्जिश भी काफी हेवी करता था। असलिए उसका एबस पर मुश्तमिल मजबूत चौड़ा सेना शर्ट लीस में काफी नुमायां हो रहा था। घनी बयर्ड उसके वजीह चेहरे पर काफी सूट करती थी। इसके खूबरो चेहरे के तलसमाती नकूश सामने वाले को उसके सहर अंगेज़ पर्सनैलिटी में फौरन से जकड़ लेती थी। चेहरा काफी बारब और संजीदा दिखता था, जो मुकाबिल को पल में उससे मरूब कर देता था। समिया अल्लाह खान के तमाम पोते एक से बढ़कर एक थे, मगर इरहाम खानजादा की बात ही अलग थी। शायद उसकी नरम खो तबीयत का असर था, जो उसकी शख्सियत पर हावी था, जो उसे सबसे मुनफरिद दिखाता था। कमरे में आते ही उसने कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दें। अब इरहाम खानजादा का बड़ा सा हालीशान कमरा पूरी तरह रोशन था। ड्रेसिंग के सामने खड़े अपने सीने पर टावल रगड़ते हुए उसे खश्क किया। घने बालों से पानी अभी भी टपक रहा था। आपने घने बाल उसी टावल से खुशक करते टावल बेड पर उछाल दिया था। वह बहुत नफासत पसंद था। कमरे में गंदगी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर अब वो ये सब कुछ सिर्फ प्री गिल को सताने के लिए कर रहा था, जो गहरी नींद सो रही थी। यही बात इरहाम खानजादा को चभ रही थी कि वो 5 दिन बाद घर आया है। परी गिल को उसका इंतजार करना चाहिए था, और वो थी कि सो रही थी। अरहाम खानजादा ने ड्रेसिंग के ड्रार से ड्रायर निकालकर उसे अपने घने बालों में चलाया तो परी गिल की आंख तेज रोशनी और ड्रायर की आवाज पर खुली थी। कमरे में अरहाम खानजादा को देखकर परी गिल ने मना बनाते हुए करोट लते अपना रख पलटा था। खलाइयों में पहनी कांच की चौड़ियों की खंक भी गूंजी थी। चौड़ियों की खंक पर इरहाम के लिबों को मुस्कुराहट ने छुआ। अरहाम ने ड्रेसिंग मिरर में उसे निरोठे अंदाज में रख पलटते देखा तो सरद सांस खींच कर रह गया। जानता था हर बार की तरह उसे ही अपनी बीवी को मनाना था। ड्रेसिंग मिरर से परी गाल की पुतली कमर के नशीब व फराज नुमायां हो रहे थे। शादी के 6 साल बाद भी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज से 6 साल पहले थी, जब इरहाम खानजादा ने फरिश्ते की शादी पर उसे देखा था और पागल हो गया था। अरहाम खानजादा ड्रेसिंग मिरर से उसकी पश्त देखता गहरा मुस्कराया था। वो अपने लापरवाह हलिये से उसके अंदर स्वयं जज्बात पूरी शदुमत से जगा चुकी थी। अरहाम ड्रायर बंद करता परी गिल की तरफ बढ़ा। आस के पास बेड पर लेटते उसने अपने और परी गल पर कंबल अच्छी तरह लेते परी गल को सीधे करते उस पर झुका। छोड़ो खान, रात को तुमको हम पर प्यार आ जाता है, सुबह तुम भूल जाता है कि हम तुम्हारा बैवी है। परी गुल ने अपने ऊपर झुके इरहाम खानजादा को देखते हुए उसे खुद से दूर धकेला।
अरहाम ने मुस्कुराते हुए उस पर झुककर अपना प्रतिपक्ष लमस बखेरने लगा। अरहाम खान काफी देर तक उसके लबों को अपने लबों में कैद किए, उसकी सांसों को इनहेल करता रहा। प्रिगुल की बेजान होती हालत को महसूस करते उसने उसके लबों को आजाद किया। परिगुल ने गहरे सांस लेते भीगी आंखों से आरहाम खानजादा को देखा। गल में कब भोला कभी कि तुम मेरी बेवी हो, तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम और परीज़े मेरी कमजोरी हो। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, लेकिन फरिश्ते मेरी बहन है। आस के साथ कोई भी ज्यादती में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इरहाम ने परी गुल के माथे पर अपने लुब रखे थे। परी गुल इरहाम को अपने दोनों हाथों से खुद से दूर धकेलती उठकर बैठी थी। क्या फायदा ऐसी कमजोरी का, ऐसी मोहब्बत का, जब तुमने फरिश्ते के साथ हर ज्यादती का बदला मुझसे लेना होता है। शाह नवाज फरिश्ते का बहुत ख्याल रखता है। बाबरक ने शाह नवाज पर हमला करवाया तो उसे गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसने गुस्से में फरिश्ते को घर से जाने का कह दिया। फरिश्ते भी मना उठाकर यहां चली आई। अब सुबह तुमने हमें कितनी बातें सुनाया तो हम क्या करता, मना उठाकर घर छोड़ देता। खान, तुम्हें फरिश्ते को भी समझाना चाहिए था, या फिर तुम खान लोगों का जोर सिर्फ अपनी बीवी पर चलता है। परी गुल ने गुस्से से कहा तो इरहाम खानजादा अपने लब भींच गया था। फरिश्ते ऐसी नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो वो कितनी साबिर और शाकिर है। और तुम शाह नवाज को भी अच्छी तरह जानती हो, उसने सिर्फ फरिश्ते को आराम से घर से निकल जाने को नहीं कहा होगा। अरहाम खान ने परी गल की बातों पर काफी तहम्मुल से कहा, वरना परी गुल की बातें उसे काफी इश्तियाल दिला चुकी थीं। वो जानते बूझते उसके सामने अपने भाइयों के करतूतों पर पर्दा डालती थी। हाँ हाँ खान, हम ही बुरा है, तुम्हारा बहन अच्छा है। अब क्या चाहता है तुम हमसे? शाह नवाज दाजी के सामने हाथ जोड़कर फरिश्ते को ले तो गया है। अगर तुम चाहता है मैं और परीजे भी यहां से चला जाए तो चला जाएगा। प्रिगल तकिए पर औंधी मना लेटी ज़ारो कितार रोने लगी थी। प्रिगल से बहस करने का नतीजा हमेशा यही निकलता था, वह उसकी बातों पर ऐसे ही रोना शुरू कर देती थी। जानती थी कि इरहाम खानजादा उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरहाम खानजादा की शदीद मोहब्बत पर काफ़ी अकड़ती थी। पूरी हवेली पर उसका काफ़ी रौब व दबदबा था, यहाँ तक कि वो अपने सामने अमीना खानम और रोजीना खानम को भी कुछ नहीं समझती थी। अरहाम उसे रोता देखकर गुस्से से बेड से उठता, कमरे से मिल्हाका टेरेस की तरफ बढ़ गया। टर्स पर आकर उसने सिगरेट सलगा कर लबू से लगाया। परी गुल के रोने की आवाज़ टेरेस तक आ रही थी। पहाड़ी इलाके की सर्द बर्फीली हुआ उसके चटानी सीने से टकराई थी, मगर वो बेनियाज बना सिगरेट पीता रहा। परी गल पर गुस्सा उतार नहीं सकता था, उसीलिए अपना गुस्सा ऐसे उतार रहा था। अरहाम गुस्से से काफी देर तक सिगरेट पीता रहा। परी गल के रोने में कमी ना आई तो झंझलाते हुए सिगरेट जमीन पर फेंकता परी गल की तरफ बढ़ा। परी, अब रोना बंद करो, कब तक रोती रहोगी? अरहाम खानजादा ने उसके पास बैठते हुए नरमी से कहा। परी गल की हचकियों में आजाफा हुआ तो इरहाम खानजादा उसे सीधा करते हुए इस पर झुका था और नरमी से उसके गालों पर अपने लब रखे। परी गुल ने उसके हाथ गुस्से से झटके तो इरहाम उसे नरमी से अपने हिसार में कैद किए। इस अपनी मोहब्बत का जादुई लमस बखेरने लगा। थोड़ी देर बाद परी गिल अपनी मुज़ाहमत तुर्क करते इरहाम खानजादा की पनाहों में खुद की सपर्दगी मुकम्मल तौर पर दे चुकी थी। परी गल बलीक कलर की शलवार कमीज में मलबूस थी, जिस पर शीशे का वर्क हुआ था। सिर पर नेट का दोपटा अच्छी तरह ओढ़ा हुआ था। होंठों पर रेड लप स्टक लगाए हुए थी। कानों में बड़े बड़े सोने के झमके पहने हुए थे। कलाइयों में जड़ावदार कंगन पहने हुए थी। आंखों में भर भर कर काजल डाला हुआ था।
आस ने ड्रेसिंग मिरर से इरहाम खानजादा की तरफ निगाह डाली, जो शर्ट लेस अल्टा सो रहा था। परी गिल के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान ठहर सी गई थी और साथ ही आंखों में खफगी भी ठहर थी। सारी रात इरहाम खानजादा ने उसे सोने नहीं दिया था। अब वो खुद मज़े से सो रहा था। आस की नींद नहीं पूरी हुई थी, मगर इरहाम की सख्ती से हदायत थी कि वो सुबह उठकर सबको सलाम करे और यों दिन चढ़े तक न सोए। इरहाम खानजादा जब हवेली नहीं होता था, तब तो वो अपनी मर्जी करती थी, मगर इरहाम खानजादा जब हवेली में मौजूद होता था, तो वो मजबूरी और इरहाम की नाराज़गी के डर से उठ जाती थी। परी गल ने एक नज़र इरहाम को देखा और दूसरे पल उसकी आंखों में शरारत सी नाची थी। परी गल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते इरहाम खानजादा की तरफ बढ़ी थी और साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर इरहाम के सिर इंडेल दिया था। ठंडे पानी से इरहाम हड़बड़ाता हुआ उठा तो परी गल शरारत से खुलखुलाकर हंसी थी। परी! इरहाम गुस्से से चीखा था। परी गल इरहाम के गुस्से की परवाह किए बगैर अपनी हंसी रोकते बेड से उठी थी। परी गल को बेड से उठता देखकर इरहाम खानजादा ने उसे फिरती से अपने काबू किया था। आसे बेड पर पटकता वो उस पर मुकम्मल तौर पर हावी हुआ। खान, ये क्या क्या? तुमने हम गेला हो चुका है। हमने अभी कपड़े बदले थे। परी गुल ने गुस्से से इरहाम को घूरा था। फिर बदल लेना। इरहाम इस पर झुकता मदहोशी के आलम में बोला। तकिए पर सिर रख कर परी गुल को कलाई से पकड़कर अपने करीब किया था और उसका सिर अपने कंधे पर रखा। खान, हमारे कपड़े गीले कर दिए तुमने। परी गुल ने इरहाम के सीने पर ठोड़ी रखते हुए नाजो अदा से शुकवा करते हुए उसे देखा। पानी तुमने फेंका था गुल। इरहाम गहरा मुस्कुराया था। आछी लग रही हो। इरहाम ने मुस्कुराते हुए तारीफ की तो प्री गल नजरें झुकाए शर्मा गई थी। गल, मैं सोच रहा हूं प्रेजे 5 साल का हो चुकी है। अब हमें बच्चे के मुताल्लिक सोचना चाहिए। इरहाम की बात पर प्री गल करंट खाकर उसके सीने से उठी थी। क्या हुआ है? इरहाम ने उसके चेहरे पर फैली नाराजगी को देखकर अपने लब भींचे थे। आवाज में भी सर्दपन नमाया था, जिसे महसूस करते परी गुल ने अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल किया था। खान, परीज़े अभी छोटी है, उसे हमारा ज़रूरत है। मैं दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊंगी? परी गुल ने इरहाम के ऊपर झुकते उसके लबों पर अपने लब रखे थे। इरहाम ने गुस्से से परी गुल को खुद से दूर झटका था और बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। खान, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? तुम मर्द लोग तो सिर्फ आराम से बच्चे की ख्वाहिश कर देता है, मगर 9 माह औरत को अजाब झेलना पड़ता है। दर्द उसे सहना पड़ता है और फिर सारी सारी रात बच्चे को पालना पड़ता है। परी गुल की बातों पर इरहाम की आंखों की सरखी बढ़ी थी। क्या कहा? तुम ने तुम मुझे बर्दाश्त करती हो। इरहाम खानजादा ने उसकी तरफ बढ़ते उसे कलाई से खींचते बेड से उतारा था। परी गल उसकी सख्त गिरफ्त पर ससक कर रह गई थी। वह जोर से इरहाम खानजादा के आहनी चटानी सेने से आ लगी। खान, तुम्हारा सेना नहीं पत्थर है, क्यों? हमारी जान लेना चाहता है। प्री गल अपने माथे को अपने हाथ से मसलते बोली। गल, बात को मत घमाओ। क्या कहा है तुमने? इरहाम ने उसकी आंखों में देखते सर्द लहजे में पूछा। खान, तुम्हारा बात का जवाब तुम्हारे सवाल में ही छिपा है। तुम हमें लेकर कितना जुनूनी है, इतनी सी बात तुम हमारा बर्दाश्त नहीं कर सका। बच्चा कैसे तुम हमारे और अपने दरमियान बर्दाश्त करेगा? प्रिगुल ने इरहाम खानजादा के गले में अपनी बानें हमायल की थीं। गिल, प्रीजे के आने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बढ़ी है। बच्चा माँ बाप के दरमियान नहीं नाता। और मुझे एक बात बताओ,
तुमने कब परीजे को संभाला है? आसे तो मुलाजमाओं ने पाला है। अभी भी वो दरख्शां के पास सुती है, जबकि मैंने तुम्हें कहा था उसे अपने पास सिलाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम अनोखी औरत नहीं हो जो बच्चा पैदा करेगी। यहाँ औरतों के 10-10 बच्चे होते हैं। तुम दूसरा बच्चा पैदा करने पर ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम कोई अनोखा काम करोगी। अरहाम खानजादा ने उसकी बाहें अपनी गर्दन से दूर झटकी थीं। खान, उसी वजह से हम बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, ताकि तुम हमसे दूर ना हो जाए। आप देखो ना, तुम बार बार हमको खुद से दूर झटकता है। बच्चा आने के बाद तुम हमसे लापरवाह हो जाएगा। परी गिल की अनोखी मंतिक पर इरहाम खानजादा इस पर तासफ भरी निगाह डालता वाशरूम की तरफ बढ़ा। वाशरूम का दरवाजा धाड़ से बंद हुआ तो परी गल कांप कर रह गई थी। खान, तुमको हमें मनाना आता है। अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। हम बच्चा पालने और पैदा करने वाली मशीन नहीं है। तुमने कह दिया तो बच्चा हो गया। प्रीजे ही काफी है। हम जानता है तुम परीजे और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। प्रीजे और कल तुम्हारा लिए काफी हैं। अभी तो हमने तुम्हारा साथ पूरी दुनिया घूमना है। बस एक बार तुम हमारा बात मानकर दाजी से अपना हिस्सा ले लो, फिर हम तुमको यहां से लेकर चला जाएगा। हम तुम्हारे साथ शहर रहेगा। यहाँ क्या रखा है इस छोटा सा गांव में? परी गल वाशरूम के बंद दरवाजे को देखती हुई सूझ रही थी और फिर गुस्से से कमरे से निकल गई। परिगल ने इतनी जोर से दरवाजा बंद किया था। अरहाम खानजादा, जो वाशरूम में शावर के नीचे खड़ा अपने गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, दरवाजे की धाड़ पर वो अपने हाथ का मका बनाकर शीशे की वाल पर दे मारा। परिगल पर या फिर अपने किसी भी रिश्ते पर वो गुस्सा नहीं कर सकता था। इसीलिए परी गिल की बातों पर वो कड़ोप